के चंपारण में भ्रमण कर रहा हूँ और ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र है जो पश्चिमी चंपारण के तहत आता है। यहाँ बैठा हूँ। वर्तमान युवा प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं और जन सुराज इनकी एक मानसा है और जन सुराज में नया इनका आगमन हुआ है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव हुआ। मैं इस ब्लॉक से पंचायत समिति सदस्य हूँ। अभी वर्तमान में पूर्व में प्रमुख था और सिकटा का निवासी हूँ। अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो ऐसे कोई ये नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशांत सर के आइडियोलॉजी पे चलते हैं और उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है और वो एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित होने के नाते वो एक बदलाव की जो मुहिम लाए हैं वो बिहार के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। में आप कब से शरीक हुए? जब उनकी जन स्वराज के लिए जब वो पैदल मार्च शुरू किए भितियरवा आश्रम से, उसी समय से लगे हुए थे, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत एक्टिव है और निरंतर आप जो है सो इनकी प्रेरणाओं और रणनीति से प्रभावित होकर आप इस पार्टी में आए। जी। है क्या कि देखिए, लोग ऐसे सोचते हैं कि राजनीति बहुत गलत चीज है, लेकिन समस्या है कि अगर गलत चीज है या सही चीज है, जब तक युवा नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हमारे यहाँ जो मेन समस्या है बेरोजगारी, वो जो हमारे यहाँ दूसरी समस्या है पलायन, तो इन सब के लिए अगर कोई ना कोई युवा नहीं आता है तो फिर ये समाज से खत्म नहीं होगा और हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि हम लोग एक लेबर के रूप में, लेबर फैक्ट्री के रूप में जो जाने जाते हैं वहीं जाने जाएंगे अगर हम लोग इसका बदलाव नहीं करें तो। वर्तमान में गांधी को आइकॉन माना गया था। वर्तमान जो है माननीय अंबेडकर जी को का लोगो लगा है, लोग उसके संदर्भ में क्या कहें? नहीं, ये शुरू से जन स्वराज के इसमें था कि गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों हमारे आइडियोलॉजी हैं जन स्वराज पार्टी के। लोगो चेंजिंग पर आपका क्या कहना है? वर्तमान की चीज है वो हमारे जरूर 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 गैर संवैधानिक कार्य पार्टी नहीं करेगी। अभी तक तो यही है और आगे भी यही रहेगा, इसके लिए हम सब आश्वस्त हैं। जनता का सुंदर राज जो जनता के लिए हो, जनता को समझे, उनकी जरूरत को समझे, बिहार की जरूरत को समझे और कोशिश रहे कि जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर की जाए। आप किसी पार्टी ने अगर किया तो जन सुराज ने किया? एकदम एकदम जरूर। पहला अभी तक जो राजनीतिक दल है वो अपने वोट के लिए जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। नेता के राज और जनता के राज में डिफरेंस है और यही मैं पूछना देखिए, चाहता यही अभी तक नेता का राज था क्योंकि वो वोट बैंक के लिए सब कुछ करते थे और आने वाले समय में ये आश्वस्त है और प्रशांत जी के कारण आज हर दल इस चीज पे आ रहा है कि पलायन और वृद्धा पेंशन का जो भत्ता का, जो वृद्धा भत्ता का जो ये हो कि इंक्रीमेंट हो, ये सारी देन सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज और प्रशांत सर की है। संख्या कितने हैं, कितने ब्लॉक हैं और पंचायत जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे विधानसभा में 35 पंचायत हैं, 16 सिकटा ब्लॉक के हैं, 16 मैनाटर ब्लॉक के हैं और 3 नरकटियागंज ब्लॉक का है। हमारे यहाँ 35 है। वोट जो है वो अप्रॉक्स ये रेशियो रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है। अब डिपेंड करता है कि वोटर कितने आते हैं, क्योंकि जो वोटिंग होते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो होते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे वेरी करता है। अगर पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने इस अधिकार को आपको देने का काम किया तो आप पहला तोहफा सिकटा को क्या देंगे? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देगी। कौन सी मूल समस्या का समाधान आपके दिमाग में चल रहा है और सिकटा विधानसभा के लिए और जनता के लिए ये जो है सो उपहार स्वरूप हो? देखिए, समस्या का निदान उसके विषय में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट की जो बात है वो पार्टी के ऊपर है, जो प्रशांत सर का समस्या की नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। मुझे टिकट मिलती है और मुझे जनता का जो सबके मालिक है, जनता जो मालिक है, अगर जनता मुझे इस कुर्सी पे लाती है
तो मेरी जो प्रथम प्राथमिकता होगी यहाँ का शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का जो कम्युनिकेशन है वो, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ठीक हो जाए, जैसे रेलवे, रोडवेज, ये जो भी है, तो हमारे यहाँ जो जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी फैसिलिटी है। जो जॉब करने वाले लोग हैं, अगर आज किसी को कहीं बाहर जाना है तो नरकटियागंज, बेतिया, रक्सौल जाना है, तो यहाँ से अगर वो फैसिलिटी हो तो लोगों का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। दूसरा, शिक्षा में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अच्छा स्कूल शिक्षक संस्थान नहीं है, इवन कि जो गवर्नमेंट के भी जो स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छे रोल में नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, क्योंकि अगर आज आपके पास इस पूरे विधानसभा में, हम लोग तो फिर भी ठीक ठाक जगह पे है, सिकटा जो है वो अच्छी जगह है। अगर हम लोग मैनाटार ब्लॉक के सुदूर इलाके में रामपुर मिशन की तरफ चले जाए तो वहाँ और बहुत ज्यादा समस्या है। तो एटलीस्ट जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पे जो भी हमारे पीएससी हैं उनके अंदर एक आईसीयू हो कि लोगों को फर्स्ट एड मिल जाए। ये सब पहली प्राथमिकता होगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है अगर किसी को इस इलाके में रहना है। पार्टी ने दिया है अपने चुनावी, और वो चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों का पहले क्या था कि लोग, जब से प्रशांत सर आए हैं, इन्होंने लोगों के अंदर जो एक आग जो जलाई है, जो पलायन के मुद्दा पे है, जो नौकरी के मुद्दे पे है, तो लोगों के अंदर इस चीज का बात चल रहा है और लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि बाहर जाना है तो लोग खुद कहते हैं बाहर जाने का क्या मतलब है। और ये पूर्ण रूप से जो हमारी पार्टी की 5 मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है जिसपे चुनाव लड़ा जाएगा, वो पूर्ण रूप से होगा अगर प्रशांत सर की सरकार आती है तो। अपील है सिकटा की जनता से मेरा एक ही अपील है कि हम लोग अपने घर के अपने बच्चों को साथ दे, आगे बढ़ाए, उनकी हाथ को मजबूत करे और अपना बेटा अपना नेता बने। अपना जी, यही काम है जी। भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे ही ये करें, लेकिन जो भी हो हमारे घर का हो, हम लोगों के बीच का हो, जिससे हम, देखिए, काम थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, हम एटलीस्ट उन लोगों से मिल तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, दुख दर्द तो बांट सकते हैं। आज की डेट में हम लोगों को हर चीज के लिए किसी दूसरे ब्लॉक, किसी दूसरे विधानसभा, किसी दूसरे शहर पे निर्भर जो है वो तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। और अपना राज। जी, एकदम सही बात है, यानी जन सुराज। जी। हाँ। वर्तमान ये नई सोच और नई उमंग और सब कोई है संग, ऊपर उठकर यह नई पार्टी का आगमन हुआ है। और ये जो है, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी की देखरेख के लिए, वो भी उनके संदर्भ में। देखिए, मनोज सर के संदर्भ में कहना, हम लोग बहुत छोटे स्तर पे हैं और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पार्टी के लाइफ में या उनकी अपनी निजी लाइफ में जो वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, हम लोग शायद बहुत तुच्छ होंगे उनके बारे में कहना। हालांकि राजनीति में लोग तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन हमें अपनी हद में रह के ज्यादा जरूरत है। जी, और मनोज सर उतने सुलझे और सूक्ष्म व्यक्ति नहीं रहते तो शायद इस मुकाम पे वो नहीं रहते। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को उनकी पूरी सिस्टम को समझ के, और हम लोग उनके सिस्टम पे चले तो हम लोग भी शायद उस मुकाम तक नहीं तो उसके नीचे तक तो जरूर पहुंच जाए। सिस्टम का सम्मान देना। जी।